बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सीएसईबी राउंड, जो कि बहुत जरूरी होता है उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। जोसा काउंसलिंग में जिन बच्चों को कॉलेज मिल गए हैं वो बच्चे भी सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। जिनको जोसा काउंसलिंग में नहीं मिला है या जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये तीनों प्रकार के बच्चे सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीएसईबी राउंड में होता क्या है, इसमें कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर हम सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज भरने होंगे, कौन कौन से कॉलेज हमको वहां से मिलेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि हमें एचबीडीयू कानपुर जो है ये सीएसईबी राउंड से मिल जाएगा, जेईसी जबलपुर, वाईएमसी फरीदाबाद, अलग अलग स्टेट के बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। सीएसईबी राउंड में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 121 कॉलेज हैं आपके इस समय इंडिया में जो जिनके लिए आपका जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है। अब ये 121 कॉलेजेस में से आप क्या है 23 आईआईटी को हटा दीजिए, अब आपके 32 एनआईटी बचे, 26 आपके ट्रिपल आईटी हैं और आपके 40 इसमें जीएफटीआई हो गए। ये कॉलेज वो हैं जो आपको जो किससे मिलेंगे, सीएसईबी काउंसलिंग से मिलेंगे। लेकिन हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं और वो हमें किस रैंक तक मिलेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे पहली चीज, जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है, चाहे तो वो अपनी सीट के साथ में जा सकते हैं सीएसईबी राउंड में, अगर चाहे तो वो छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा, सीएसईबी राउंड में आपको 29 जुलाई को जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी चले गए हैं या बिट्स पिलानी चले गए हैं या जेपी नोएडा चले गए हैं, या बहुत सारे ऐसे कॉलेज की काउंसलिंग चल रही है जहां पे बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे बच्चों को जैक दिल्ली में कॉलेज मिल गया है, आईपीयू में मिल गया है। तो जिन बच्चों को बेटर ऑप्शन मिल गए हैं वो बच्चे जो सीट छोड़ेंगे, तो अभी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में और जीएफटीआई में, इन कॉलेजेस में क्या होता है, सीटें खाली होंगी। अब जो सीट खाली होंगी तो 29 जुलाई को आपको क्या आएगा, सीट वैकेंट का एक पूरा मैट्रिक निकालेंगे। ये वो सीट वैकेंट का मैट्रिक में भी दिखा दूंगा कि कैसा होता है। पिछले साल के हिसाब से मैंने बताया भी था एक बार वीडियो में कि इतनी इतनी सीटें इस एनआईटी में और इस ट्रिपल आईटी में खाली रहती हैं इस ब्रांच के अंदर। तो पूरा ब्रांच वाइज आएगा कि किस ब्रांच में, किस कैटेगरी में, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी खाली है एनआईटी के अंदर, टोटल आपकी ट्रिपल आईटी के अंदर, टोटल जीएफटीआई के अंदर कितनी सीटें खाली बचती हैं। पिछले साल लगभग 11,000 के आसपास सीट आपकी खाली थी, इस बार भी उम्मीद है 11 से 12,000 के आसपास सीटें आपकी खाली रहेंगी। और सबसे बड़ी बात एक ही होती है सोचने वाली कि अगर आप सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है। 45,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के बच्चों को, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को। अगर आप एससी एसटी हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये पैसा आपका रिफंडेबल रहता है कब, सीएसईबी के पहले राउंड में। सीएसईबी के पहले राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सीएसईबी में पार्टिसिपेट किया, अब इसको मान लीजिए मिल गया एनआईटी भोपाल के अंदर, इसको मिल जाता है मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये मैकेनिकल अगर मिल गया, अब ये चाह रहा कि भोपाल में मुझे ईसी मिल जाए या मुझे कोई और ट्रिपल आईटी में अच्छा ब्रांच मिल जाए, अब मैं सीएसईबी राउंड में चला जाऊं सेकंड राउंड में। तो अगर आप सीएसईबी राउंड में गए तो आपको सेकंड राउंड में चाहे ये ऑप्शन नया मिले या पुराना वाला ऑप्शन आपका सेफ रहे एज इट इज, आपको वो फीस आपकी चली जाएगी, वो ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। या फिर आप जैसे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि जोसा में मुझे जो सीट मिली हुई है इसके साथ में अगर मैं सीएसईबी राउंड में जाता हूं तो क्या मेरी पुरानी वाली सीट सेफ रहेगी, वो सीट आपकी तब तक सेफ रहेगी जब तक आपको सीएसईबी में दूसरा ऑप्शन नहीं मिल जाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। एक और जरूरी बात कि अगर मान लीजिए कोई किसी बच्चे को एनआईटी भोपाल के अंदर, मान लीजिए एनआईटी भोपाल के अंदर किसी बच्चे को चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी बच्चे को ऑलरेडी मिली हुई है, अब वहां पे आपने देखा सीट मैट्रिक का जो है, सीट वैकेंट का मैट्रिक आया, वहां पे मैकेनिकल जो है खाली दिखाई नहीं रहा है, वहां पे मतलब ये नहीं दिखा रहा कि वहां पे खाली है। अब आप क्या सोचेंगे कि भाई मैकेनिकल तो भोपाल में खाली है नहीं तो मैं इसको क्यों फिल करूं। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल चाहिए तो आप मैकेनिकल फिल करिए, क्योंकि जिस बच्चे को एनआईटी भोपाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला होगा वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा भी सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। अब वो बच्चा जब सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट करेगा तो इसको अगर मान लीजिए आपका ट्रिपल आईटी मान लीजिए कोई बड़ोदरा मिल गया या ट्रिपल आईटी नागपुर मिल गया या इससे ऊपर का कोई एनआईटी मिल गया, मान लीजिए इलाहाबाद मिल गया, जयपुर मिल गया, सूरत मिल गया, या आपका नागपुर मिल गया, कालीकट मिल गया, तिरची मिल गया, वारंगल मिल गया, इन एनआईटी में से कोई ब्रांचेस को अगर मिल जाती है तो ये भोपाल का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खाली। अभी जब खाली होगा तो किसको मिलेगा, ये उसको मिलेगा जिस बच्चे ने फिल किया होगा। तो सीट वैकेंट का जो मैट्रिक आएगा उसमें सीट खाली दिखा रहा हो या ना दिखा रहा हो, आपको अपनी कट ऑफ के हिसाब से, पिछले साल का जो कट ऑफ रहा है सीएसईबी राउंड का सेकंड राउंड का, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जब ये चॉइस फिलिंग आपकी चल रही होगी, 31 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा और ये चलेगा 2 तारीख तक, 2 अगस्त तक। तो 3 दिन चलेगा रजिस्ट्रेशन, 31, 1 और 2, और 3 तारीख तक आपकी चलेगी चॉइस फिलिंग। तो कुल मिलाकर के 3 दिन आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के और 4 दिन मिलेंगे आपको चॉइस फिलिंग के। तो उन्हीं 4 दिन के बीच में कभी भी हम लाइव करेंगे, लाइव के माध्यम से बताएंगे कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, जिससे कि आपको एक लास्ट राउंड में अच्छा ऑप्शन मिल जाए। और अब बात कर लेते हैं हमारे सीएसईबी राउंड में कौन कौन से कॉलेज हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों के दिमाग में जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कौन कौन से कॉलेजों में सीएसईबी राउंड से मिलेंगे। तो हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी टेक की काउंसलिंग होती है, यूपी टेक से हमारी जो अभी चॉइस फिलिंग होगी 30 जुलाई से। लेकिन यूपी टेक के अलावा जैसे आपका एचबीडीयू है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, आरजीआईपीटी है, जेपी नोएडा है, ऐसे बहुत सारी काउंसलिंग आपकी यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो हमारा सीएसईबी राउंड हो रहा है इससे हमको कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कॉलेज, तो बच्चों यहाँ पे हमारा एनआईटी इलाहाबाद इसको बोलते हैं, अच्छे एनआईटीज में नाम आता है इसका। लेकिन हमको ये मिलेगा किस रैंक पे, पहला क्वेश्चन सीएसईबी राउंड से मुझे मेरे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज मिल रहा है, सारे स्टेट की बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और लगातार वीडियो में बने रहिए। देखिए 38,000 रैंक पे ये आपको मिल रहा है बायोटेक,
क्या मिल रहा है यहाँ पे, बायोटेक। मतलब अगर आपको एनआईटी इलाहाबाद में एंट्री चाहिए, जो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप नहीं करना चाह रहे हैं, सीएसईबी राउंड उनके लिए फाइनल राउंड हो सकता है और जैकपॉट भी यहाँ पे लग सकता है। इसके बाद आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी तो मिल जाएंगे, एनआईटी ट्रिपल आईटी फिर आपको अगले साल मिलेंगे 2025 का एग्जाम देने के बाद। तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। एंट्री लेने के लिए क्या रैंक आपको चाहिए होगी, 38,000। मैं बात कर रहा हूँ आपकी सीआरएल रैंक, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे पूछते रहते हैं यहाँ पे कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीआरएल रैंक की। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए ओबीसी में है तो हो सकता है 40-45 तक मिल जाए बायोटेक आपको यहाँ पे। अगर कोई बच्चा एससी एसटी में मान लीजिए 70 तक मिल जाए, 80 तक मिल जाए, लेकिन आपका यहाँ पे क्या काउंट होगा, सीआरएल रैंक ही आपका यहाँ पे काउंट होने वाला है। ये हमारा जीएफटी है, जेकेआईपीटी इसको बोलते हैं। ये मिल रहा है 1,08,78 तक। क्या मिल रहा है यहाँ पे, ईसी ब्रांच। अब ओबीसी का बच्चा होगा तो उसको मान लो 1,20,000 तक मिल जाएगा। तो ये भी हमारा अच्छा जीएफटी। आईआईटी वाराणसी ये है हमारा जीएफटी जो मिल रहा है हमको 8,27,000। मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इसको भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आईसीटी भदोही को। ये दोनों फाइबर और जूट टेक्नोलॉजी के कॉलेज है। वाला हैंडलूम टेक्नोलॉजी का, ये वाला जूट टेक्नोलॉजी का कॉलेज है। अगर आपका इंटरेस्ट इन ब्रांच में तभी आप यहाँ पे जाइए, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लिस्ट में है जो सीसा में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हमारा ट्रिपल आईटी लखनऊ जो है ये हमको मिल रहा है कितने पे, 14,854 रैंक में मिल रहा है आईटी ब्रांच। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल रहा है हमको लगभग 9,000 रैंक तक हमको यहाँ पे मिल जाएगी आईटी ईसी ब्रांच। और हमारा नेक्स्ट हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में जो हमारी काउंसलिंग होती है कौन सी होती है, एमपीडीटी। अब एमपीडीटी जो कॉलेज मिलते हैं मैंने बता दिए लास्ट वीडियो में। हमारा मोटिव आज क्या है कि हमें सीएसईबी राउंड से हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे और सीएसईबी राउंड से जो मिलने वाले कॉलेज है ये हमको किस रैंक तक मिलेंगे। देखिए 2,82,000 तक हमको मिल रहा है डॉक्टर एच.एस. गौड़ यूनिवर्सिटी हमारी सागर में बनी हुई है। एनआईटी भोपाल हमको मिल रहा है देखिए 55,000 तक मटेरियल साइंस। ट्रिपल आईटी ग्वालियर मिल रहा है, ट्रिपल ई ब्रांच हमारी ग्वालियर में जो ट्रिपल ई ब्रांच है मिल रही है 21,000 तक। ट्रिपल आईटी भोपाल में हमको मिल रहा है 45,000 तक ईसी। जबलपुर में जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है ये मिल रहा है 61,000 तक। स्कूल ऑफ प्लानिंग ये हमको मिलता है जो हमारा पेपर 2 होता है, जेई मेंस का जो पेपर 2 होता है, एक पेपर 1 होता है बी बीटेक के लिए, एक पेपर आपका 2 होता है। तो पेपर 2 की जो रैंक होती है उससे मिलते हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग। विजयवाड़ा में है, दिल्ली में है और भोपाल के अंदर 3 हमारे स्कूल ऑफ प्लानिंग है। 1916 रैंक पे हमको मिल रहा है स्कूल ऑफ प्लानिंग में प्लानिंग ब्रांच। उसके बाद हमारा आता है राजस्थान। रीप की हमारी काउंसलिंग होती है राजस्थान में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हमारे सीसा राउंड से कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ देखिए राजस्थान जो है ये 2,72,000 तक मिल रहा है बायोमेडिकल। एनआईटी जयपुर में जो है मटेरियल साइंस मिल रहा है 41,000 तक। ट्रिपल आईटी कोटा में 43,000 मिल रहा है। ट्रिपल आईटी कोटा में 43,000 पे मिल रहा है ईसी ब्रांच। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है दिल्ली। यहाँ पे जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, यहाँ पे आईपीयू काउंसलिंग होती है। इसके अलावा सीएसईबी राउंड से कौन कौन से कॉलेज हमको मिलेंगे, देखिए एनआईटी दिल्ली 34,000 तक सिविल मिल रहा है। जेएनयू में 45,000 तक ईसी मिल रहा है। स्कूल ऑफ प्लानिंग में पेपर 2 की रैंक कंसिडर होगी, मतलब प्लानिंग का जो पेपर दिया हुआ है आपने 503 पे मिल रहा है स्कूल ऑफ प्लानिंग हमारा दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा स्टेट है ओडिशा। यहाँ पे हमारी काउंसलिंग होती है OGEE की, और OGEE हमारी जो है स्टेट से हमारे जो जितने भी कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के हैं प्राइवेट है वो मिलते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम लोग सीएसईबी से क्या क्या मिलता है। देखिए एनआईटी राउरकेला 56,000 पे मिल रहा है फूड प्रोसेसिंग। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर जो कि हमारा जीएफटी है 62,000 पे ट्रिपल ई मिल रहा है। आईसीटी भुवनेश्वर जो है हमारा मुंबई का कैंपस है, आईसीटी मुंबई का, यहाँ पे 1 लाख रैंक पे केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है यहाँ। नेक्स्ट हमारा स्टेट है कर्नाटका। कॉमेड की काउंसलिंग बच्चों आपने की होगी कर्नाटका स्टेट के लिए। सीएसईबी से कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे मिलते हैं, एनआईटी देखिए सूरत कल मिल रहा है 38,000 पे माइनिंग। ट्रिपल आईटी धारवाड़ मिल रहा है हमारा 59,000 पे ईसी। ट्रिपल आईटी रायचूर मिल रहा है हमारा देखिए 51,000 पे एआई डेटा साइंस। नेक्स्ट हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे जो सीएसईबी से कॉलेज मिलते हैं कौन कौन से, देखिए ट्रिपल आईटी। अब यहाँ पे जो सीएसईबी से कॉलेज मिलते हैं कौन कौन से, एनआईटी रायपुर 70,000 रैंक तक या तो माइनिंग मिला होगा या आपका मटेरियल मिला होगा। उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी नया रायपुर हमारा जीएफटी है 43,000 पे मिल रहा है हमारा ईसी। जीजू बिलासपुर जीएफटी है 8,90,000 पे केमिकल मिला हुआ है। ये मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि सीएसईबी राउंड में ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी अगर आप सीएसईबी में चॉइस फिलिंग जब करेंगे। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर भी मैं आपको बताऊंगा, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मेरा मोटिव बताने का इतना है स्टेट वाइज कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं और उसमें एंट्री लेने के लिए क्या आपको रैंक दिखानी होगी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए है, ये मिल रही है 1,39,000 तक। नेक्स्ट हमारा स्टेट है झारखंड। अब झारखंड के अंदर हमारा जेसीबी बोर्ड की हमारी काउंसलिंग होती है, इससे हमको मिलता है वीआईटी सिंदरी, ये स्टेट काउंसलिंग है। सीएसईबी से क्या क्या मिलता है, देखिए एनआईटी जमशेदपुर मिल रहा है हमारा 53,000 तक मिल रहा है मटेरियल साइंस। रांची हमको मिल रहा है 51,000 तक ईसी। एनआईएमटी रांची जो कि पहले हमारा निफ्ट रांची था, यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा है 1,70,000 तक। वीआईटी देवगढ़ देखिए हमको मिल रहा है यहाँ पे देखिए 7,70,000 पे मिल रहा है, जो कि हमारा मैसरा का एक्सटेंशन कैंपस है। ये हमारा मैसरा का मेन कैंपस है, इसके हमारे 3 कैंपस और हैं, वीआईटी देवगढ़ है, पटना है और जयपुर है। तो जयपुर वाला कैंपस तो हमारा फिलहाल अभी अलग है, लेकिन देवगढ़ और पटना किसमें डाल दिए गए, जीएफटी में। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 7 लाख तक। क्या मिला होगा, ट्रिपल ई ब्रांच पक्का यहाँ पे मिली होगी बच्चे को। इसके अलावा यहाँ पे ईसी है, आईटी है, सीएस है। वीआईटी मैसरा जो हमारा कॉलेज है ये हमको मिल रहा है 91,000 रैंक, या तो प्रोडक्शन मिला होगा या फिर केमिकल इंजीनियरिंग मिला होगा। यहाँ पे एक और हमारा नया जीएफटी यहाँ पे ऐड किया गया है, कौन सा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसका कट ऑफ नहीं है क्योंकि ये इस साल यहाँ पे ऐड किया गया है। नेक्स्ट हमारा स्टेट है बिहार। अब बिहार के अंदर हमारे कौन कौन से कॉलेज हमको मिलते हैं सीएसईबी राउंड से, देखिए एनआईटी पटना 64,356 में मिल रहा है, यहाँ पे 5 ईयर कोर्स मिल रहा है। उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी भागलपुर हमको मिल रहा है यहाँ पे 72,000 तक, कौन सा, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद वीआईटी पटना जो कि हमारा मैसरा का एक्सटेंशन कैंपस है और जीएफटीआई है 5,24,000 तक ट्रिपल ई ब्रांच यहाँ पे मिली होगी। नेक्स्ट हमारा स्टेट है हरियाणा।
हरियाणा के अंदर हमारी काउंसलिंग होती है HSTS, जो कि बच्चे अभी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे YMC फरीदाबाद, डी कृष जैसे कॉलेज हैं। CSAB से क्या क्या मिलता है? NIT कुरुक्षेत्र देखिए 45,000 तक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा है। IIIT सोनीपत 39,000 तक IT मिल रहा है। निफ्टम सोनीपत, जिन बच्चों का 75% बोर्ड में नहीं है वो बच्चे भी निफ्टम सोनीपत का डायरेक्ट वाला फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट भर दूंगा या ज्यादा रैंक में मिल जाएगा तो ये मिलने वाला कॉलेज मेरे लिए वर्थ इट रहेगा, अच्छा होगा। कुछ परसेंट सीटें हैं कुछ GFTI में जो अपनी अलग से वो भरते हैं। जैसे SM वीडियो कटरा ने अभी फॉर्म निकाला, 2 राउंड करा दिए। अब 2 राउंड में लगभग 2.5 से 3 लाख रैंक तक उन्होंने बड़े अच्छी ब्रांचेस बच्चों को दे दी हैं। अब जो बच्चे जोसा से जाएंगे ये वो बच्चे थे जिनका 12th में परसेंटेज 75 नहीं था। तो अगर GFTI के फॉर्म अलग से आते हैं तो 60% पे भी बच्चों आप वहां पे आराम से जा सकते हो। मैं वीडियो बनाता हूं या मैं जो भी मैं डेटा बताता हूं, मेरा वीडियो बनाने का या डेटा बताने का मोटिव इतना रहता है कि वो डेटा कहीं ना कहीं आपके काम आए, उस डेटा को यूटिलाइज करके, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे अगर निफ्टम सोनीपत में आपका 75% नहीं है 12th में तो आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप CSAB से अगर जाते हैं तो CSAB राउंड से आपको देखिए 6,30,000 तक आपको क्या मिल रहा है? फूड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ देखिए हरियाणा में मिल रहा है 3,98,000 रैंक तक। नेक्स्ट हमारा स्टेट उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर देखिए हमारा कौन कौन से कॉलेज है? NIT उत्तराखंड, जो हमको मिल रहा है 68,000 रुपये सिविल। JK विद्वार में 8 लाख रैंक पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म भरते हैं, जिनका डायरेक्ट वाला फॉर्म आया हुआ है, तो आपको इस रैंक पे आराम से CS या IT भी यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो हमारा पंजाब। पंजाब के अंदर हमारे कौन कौन से कॉलेज है? देखिए NIT जलंधर 67,000 पे मिल रहा है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। स्लाइड पंजाब में मिल रहा है देखिए 2,24,000 तक हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? या तो फूड मिला होगा या प्रोडक्शन मिला होगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मिला हुआ है 45,000 तक, या तो मटेरियल मिला होगा या प्रोडक्शन मिला होगा। ये हमारे पंजाब के कॉलेज हो गए। नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश, कौन कौन से कॉलेज देखिए NIT हमीरपुर में मिल रहा है हमको 60,000 पे मटेरियल साइंस। IIIT ऊना में मिल रहा है 47,000 पे EC ब्रांच। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तमिलनाडु, कौन कौन से कॉलेज हैं देखिए। तमिलनाडु में NIT तिरुचि के अंदर प्रोडक्शन मिल रहा है 27,000 पे। IIIT तिरुचि में मिल रहा है EC ब्रांच। उसके बाद देखिए IIIT कांचीपुरम, जो कि हमारा पुराने IIIT में इसका नाम आता है, 55,000 में मिल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिजाइन यहाँ पे है। निफ्टम हमारा एक कैंपस यहाँ पे बना हुआ है, 2,30,000 तक मिल रहा है। सीट बचेगी तो बाद में भी मिल जाएगा। IIST का सेकंड कैंपस एक बनारस में, एक यहाँ पे सेलम में बना हुआ है, 3,84,000 तक मिल रहा है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बस यहाँ पे सीट मेंशन किया हुआ है क्योंकि CSAB में पार्टिसिपेट करते हैं ये कॉलेज। उसके बाद यहाँ पे आता है गुजरात स्टेट, हमारा गुजरात का एग्जाम होता है, ACPC की काउंसलिंग होती है। गांधीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कॉलेज आपको यहाँ पे बच्चों मिलते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं CSAB राउंड की। CSAB से क्या क्या मिलता है? NIT सूरत में देखिए मिल रहा है 50,000 पे सिविल। IIIT बड़ोदरा में मिल रहा है 32,000 पे IT। IIIT बड़ोदरा का ड्यू वाला कैंपस जो है इसमें मिल रहा है 48,000 पे CSE। IIIT सूरत में मिल रहा है 48,000 पे EC। अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि भाई 48,000 पे वो CSE लेगा या यहाँ पे EC लेगा, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा आता है IIT रैम, जो हमारा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कैंपस है अहमदाबाद के अंदर। 1,94,000 पे हमको यहाँ पे क्या मिला हुआ है? सिविल इंजीनियरिंग। गति शक्ति हमारा नया कैंपस है, इस साल ऐड किया गया है, पहले अपना अलग से काउंसलिंग करवाता था। एयरबस कंपनी से टाई अप इन्होंने किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर गति शक्ति कॉलेज जो है इसका प्लेसमेंट क्या रेलवे में होता है? क्या रेलवे से जुड़ी हुई कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट करने आती है? ऐसा नहीं है, गति शक्ति बहुत ग्रोइंग कॉलेज है, बहुत अच्छा कैंपस है। जो बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं, बहुत अच्छी इसकी फीडबैक बच्चे वो देते हैं, तो बच्चे जा सकते हैं। अगर सीट बचती हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्म भर के भी बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं बाद में अगर फॉर्म आता है तो। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं? NIT दुर्गापुर 86,000 पे मिल रहा है 5 ईयर MSc। IST शिवपुर जो कि हमारा 32वां NIT है, 68,000 पे माइनिंग मिल रहा है। IIIT कल्याणी 60,000 पे EC मिल रहा है। गणिकांत चौधरी हमारा GFTI है, 7,38,000 पे मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए कौन कौन से कॉलेज हमारे हैं। NIT आंध्र प्रदेश 73,909 पे मिल रहा है बायोटेक। IIIT श्री सिटी हमको 53,000 पे EC मिल रहा है। IIIT कुरनूल जो कि हमारे पुराने IIIT में आता है, 79,000 तक हमको मिल रहा है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर। उसके बाद हमारा देखिए स्कूल ऑफ प्लानिंग विजयवाड़ा, ये हमको मिल रहा है 1,209 रैंक पे। कौन सा? पेपर 2 की जो आपकी रैंक होती है, पेपर 2 जो हमारा होता है प्लानिंग के लिए, उसकी रैंक से हमको ये मिलेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे देखिए NIT श्रीनगर 84,000 पे क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे? या तो केमिकल मिला होगा या मटेरियल मिला होगा। और यही फीमेल की अगर बात करें तो 1,16,000 तक मिला है। वीडियो कटरा के 2 राउंड हो गए हैं, जोसा में भी बच्चों को मिला हुआ है। लेकिन CSAB राउंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लास्ट ईयर बच्चों को मिली है 6,57,000 देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। ये यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब अगर आपको ये रैंक बच्चों आ रहा है तो CSAB राउंड में अगर आप इसको भर देंगे, आप जनरल कैटेगरी हैं तो आराम से आपको मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब देखिए हमारा जम्मू मिल रहा है 5 लाख तक। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है ये हमारा आसाम है। आसाम के अंदर देखिए क्या है हमारा? NIT सिलचर 56,000 पे सिविल मिल रहा है। CIT आसाम हमारा देखिए GFTI है, 4,67,000 तक मिल रहा है। आसाम यूनिवर्सिटी हमारा पुराना GFTI है, 5,25,000 तक मिल रहा है। ये हमारे वो कॉलेज हैं जो हमको CSAB राउंड से मिलेंगे। स्टेट वाइज मैंने सारे कॉलेजेस की बात की, किस रैंक पे आपको मिलेंगे, किस रैंक पे आपको भरना चाहिए, ये मैं चॉइस फिलिंग में बताऊंगा जब मैं लाइव कर रहा हूँ। किस रैंक तक आप एंट्री ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अभी बात करते हैं कि जो आपका सीट वैकेंट का मैट्रिक आएगा 29 जुलाई को, वो कैसा होता है, उसमें किस तरीके से आपका सीट वैकेंट दिखाएगा, पिछले साल कितनी सीटें खाली थी, किस NIT में कितनी सीटें खाली थी,
टोटल एनआईटी में कितनी सीटें खाली थी, ट्रिपल आईटी जीएफटी में कितनी सीटें टोटल खाली थी, देखिए हम बात करते हैं। 11,295 सीटें हमारी खाली थी बच्चों लास्ट ईयर। इस साल भी उम्मीद ही करते हैं कि 11 से 12,000 सीटें इस बार खाली रहेंगी। और सीएसईबी में बच्चे बोलते हैं कि सर गारंटी क्या होती है, रिस्क ज्यादा होता है, कुछ लोग डरा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी ना किसी स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली के हैं तो जैक में पार्टिसिपेट करो, आईपीओ में करो, यूपी के हो तो यूपी टेक करो, एमपी को तो एमपीडीटी करो, अपने अपने स्टेट वाली काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करो। और सेफ साइड के लिए यहाँ पे आप 45,000 रुपए जमा करके बहुत सही तरीके से, बहुत सटीक तरीके से और सही गाइडेंस, सही रोड मैप के साथ में आप अपना जो है इसमें चॉइस फिलिंग करिए, सी सेवन राउंड में जाइए, अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे। देखिए इस तरीके से आपका सीट मैट्रिक का, देखिए सीट वैगन का मैट्रिक आएगा 29 तारीख को। इसके साथ साथ देखिए लास्ट ईयर 227 मतलब 227 सीटें जो हैं ये वैकेंट थी आपकी जलंधर के अंदर, जयपुर के अंदर 93 सीटें, एमएनआईटी भोपाल में 174, इलाहाबाद के अंदर 76, 305 अगरतला में, 180 कालीकट में, दिल्ली के अंदर 128। अगला देख लेते हैं हम लोग, देखिए 97 सीटें नागालैंड में और 207 सीटें देखिए हमारी रायपुर के अंदर, 172 सीटें देखिए दुर्गापुर के अंदर। उसके बाद हमारे देखिए 208 सीट राउरकेला के अंदर, 108 सिलचर के अंदर, 302 श्रीनगर के अंदर, तिरुचि के अंदर 109, 122 आपकी सूरत में 361, वीनाइटी नागपुर में 173, आंध्र प्रदेश में 106। टोटल जो हमारी एनआईटी में सीटें खाली थी वो कितनी थी, 4,541 सीटें टोटल एनआईटी में आपकी खाली थी। आप ब्रांच वाइज देखते हैं, देखिए इस तरीके से ब्रांच वाइज भी दिखाएगा कि बायोटेक में 14, केमिकल में 9। नेक्स्ट एनआईटी का देखते हैं कौन सा हमारा जयपुर में देखिए यहाँ पे 4 दिखा रहा है, केमिकल में 5 दिखा रहा है, सिविल में, सीएससी में 9। एनआईटी दिल्ली में देखिए 4 सीट सिविल में है, सीएससी में आपका सीएससी में आपकी 6 है, ईसी में 24 है, इलेक्ट्रिकल में देखिए 19 है। इस तरीके से आपका पूरा एक सीट मैट्रिक आएगा और सीट मैट्रिक देखने के बाद आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये देखिए एनआईटी राउरकेला के अंदर देखिए 4 सीट बायोटेक में, सेरेमिक में 2, केमिकल में 4, सीएससी में 6, इलेक्ट्रिकल में 7, ईसी में 5, मैकेनिकल में आपका जो है 6 और उसके बाद आपका माइनिंग में 2, उसके बाद बायोमेडिकल में 5। अब बच्चे कहते हैं कि सीएससी में खाली रहती है, देखिए हर एनआईटी के अंदर मैं आपको दिखा दूं सीएससी में सीट आपको खाली मिल जाएगी हर एनआईटी के अंदर। देखिए सिलचर में देखिए आपका सीएससी में 5 सीट खाली है। तो इस तरीके से सीट वैकेंट का पूरा एक मैट्रिक आएगा, उसको आप देखेंगे, मैं समझाऊंगा किस तरीके से वहां पे सीटें किस ब्रांच में आपकी खाली हैं और किस तरीके से आपको वहां पे चॉइस फिलिंग करना है। जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर सीट खाली नहीं भी है तब भी आपको वहां पे वो ब्रांच भरनी है। हो सकता है किसी बच्चे के पास वो ब्रांच हो और वो उससे ऊपर के कॉलेज में जाना चाह रहा हो, अगर वो ऊपर के कॉलेज में जाता है सीएसईबी राउंड में तो वो सीट जब खाली होगी तो वो आपको मिलेगी, अगर आपने फिल कर रखी होगी तो। अगर आपने इस डर से फिल ही नहीं की कि वहां पे खाली नहीं है तो वो कैसे मिले, सारी बातें जो आपको लाइव में हम बताएंगे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कैसे। तो ये रहा हमारा सीएसईबी काउंसलिंग का एनालिसिस कि सीएसईबी काउंसलिंग हमारी क्या होती है, हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, किस रैंक तक हमको कॉलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, दिए गए नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में सारी काउंसलिंग की आपको दे रहा हूँ, जितनी भी आपकी चॉइस फिलिंग अभी बची हुई है या जो स्पॉट राउंड आपके बचे हुए हैं, स्पॉट राउंड के अपडेट के लिए या फिर कोई आपकी क्वेरी है, कोई पीडीएफ के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी आपकी अपकमिंग काउंसलिंग अभी, जो भी आपकी आने वाली काउंसलिंग अभी बची हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी काउंसलिंग को लाइव कर सकूँ, वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूँ कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है या किन बातों को आपको ध्यान रखना होता है। हमारा मोटिव बस ये रहता है कि आप अपनी रैंक को, जो आपकी रैंक आई हुई जिसके लिए आपने एक साल मेहनत की है, रैंक आपकी 5,50,000 है, जो भी आपकी रैंक आई हुई है, उस रैंक को आप यूज करके अपने एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके। और ड्रीम कॉलेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप पेशेंस रखेंगे, डेडिकेशन रखेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ काउंसलिंग करेंगे, तो तभी आप जा पाएंगे अच्छे कॉलेज में।